परमेश्वर आपके दिल को जानता है। इससे पहले कि आप एक शब्द भी बोलें, वह आपके द्वारा लड़े गए छिपे हुए संघर्षों को देखता है, आपके आंसुओं को देखता है और आपकी आत्मा पर बोझ डालने वाली अनकही इच्छाओं को देखता है। इससे पहले कि आपकी एक भी प्रार्थना निकले, वह आपके दिल की गहराई को खोज चुका है। आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे छिपा हो। कोई दर्द छोटा नहीं, कोई सपना बड़ा नहीं, कोई डर गहरा नहीं। इससे पहले कि आपको यह एहसास हो कि आपको क्या चाहिए, इस बारे में सोचें। परमेश्वर पहले से ही जानता है। इससे पहले कि आप अपनी खुद की लालसा को पहचानें, उसने पहले से ही उत्तर तैयार कर रखा है। बाइबल मैथ्यू 6:8 में कहता है कि आपके पिता को पता है कि आपको क्या चाहिए, इससे पहले कि आप उससे पूछें। यह वह परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, जो हमें हमसे बेहतर समझता है। आपको अपने संघर्षों को परमेश्वर को समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वह अनजान हो। आपको उन्हें सही शब्दों या लंबी प्रार्थनाओं से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। वह चुप है, वह आपको अनदेखा नहीं कर रहा है। वह आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपकी कल्पना से भी बढ़कर कुछ तैयार कर रहा है। कभी कभी हम यह भी नहीं जानते कि किस बात के लिए प्रार्थना करें, लेकिन रोमियो 8:26 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए तब मध्यस्थता करता है जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी चुप्पी में भी परमेश्वर आपको सुनता है। इसलिए जब आपको लगता है कि कोई भी नहीं समझता है, जब आपको लगता है कि कोई भी आपके दर्द को नहीं देखता है, जब आपका दिल भरा होता है लेकिन आपका मुंह चुप रहता है, तो याद रखें कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर समझता है और परमेश्वर पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा है। बहुत से लोग गलत चीजों का पीछा करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उनके लिए वास्तव में सबसे अच्छा क्या है। हमारे आसपास की दुनिया को देखें। लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें खुश कर देंगी। पैसा, सफलता, रिश्तों की स्थिति। उनका मानना है कि अगर उनके पास बस यह एक चीज हो सकती तो उनका जीवन पूरा हो जाता। लेकिन हम कितनी बार ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे अंदर से खाली हैं। वे अपने सपने हासिल करते हैं, फिर भी वे खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्हें वह मिला जो वे चाहते थे, लेकिन इससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव हृदय अक्सर उन चीजों की इच्छा करता है जो वास्तव में आत्मा को संतुष्ट नहीं करती हैं। हमें लगता है कि हमें और अधिक धन की आवश्यकता है, लेकिन हमें वास्तव में शांति की आवश्यकता है। मान्यता, लेकिन हमें वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है वह है उद्देश्य। हम सोचते हैं कि हमें किसी से प्रेम करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता है वह है परमेश्वर का प्रेम, जो हमारे अंदर के खालीपन को भर दे। यही कारण है कि परमेश्वर हमें हमेशा वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि वह देखता है जो हम नहीं देख सकते। वह जानता है कि क्या वास्तव में हमें आशीर्वाद देगा और क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा। एक बच्चा एक तेज चाकू के लिए रो सकता है क्योंकि यह चमकदार दिखता है, लेकिन एक प्यार करने वाला पिता उसे यह नहीं देगा क्योंकि वह जानता है कि चाकू नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह परमेश्वर कभी कभी चीजों को रोक लेता है, इसलिए नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह हमें इतना प्रेम करता है कि हम खुद को नष्ट नहीं होने देता। बाइबल नीति वचन 14:12 में कहता है कि एक मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन अंत में यह मृत्यु की ओर ले जाता है। हमने कितनी बार किसी चीज का पीछा किया है यह सोचकर कि यह हमारी समस्याओं का उत्तर है, केवल बाद में यह महसूस करने के लिए कि यह एक गलती थी। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर अधिक गहराई से भरोसा करने के लिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम हमेशा यह नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह कभी गलती नहीं करता है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं जैसे कि उन्हें परमेश्वर को सुनने के लिए मनाने की जरूरत है, जैसे कि उन्हें अपनी जरूरतों को बहुत विस्तार से समझाना चाहिए। उम्मीद है कि वह समझेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। आपके कुछ कहने से पहले उन्हें पता है कि आपके दिमाग में क्या है। वह आपकी चिंताओं, आपके दर्द और आपकी इच्छाओं को जानते हैं। वह एक दूरस्थ शासक की तरह नहीं है जिसे आपके जीवन के अपडेट की आवश्यकता है। वह एक प्यारे पिता हैं जो पहले से ही सब कुछ देखते हैं। तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? यदि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं तो वह प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर सरल है। प्रार्थना परमेश्वर के दिमाग को बदलने के बारे में नहीं है, यह हमारे दिलों को बदलने के बारे में है। यह हमें उनकी पूर्ण इच्छा के साथ संरेखण में लाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं,
प्रार्थना की शक्ति यह है कि यह हमें वह प्राप्त करने के लिए तैयार करती है जो परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है। लेकिन प्रार्थना वह पाने का जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हम चाहते हैं। यह परमेश्वर के प्रति समर्पण करने की एक प्रक्रिया है कि वह सर्वोत्तम जानता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा हृदय बदलता है और हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम वह चाहने लगते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम अस्थायी चीजों के लिए पूछना बंद कर देते हैं और शाश्वत चीजों की लालसा करने लगते हैं। हम अपना रास्ता खोजना बंद कर देते हैं और उसके मार्ग पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए केवल परमेश्वर से कुछ पाने के लिए प्रार्थना न करें, परमेश्वर के करीब जाने के लिए प्रार्थना करें। उसकी इच्छा को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को संरेखित करने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा तो आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो गति पर पनपता है। लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, फास्ट फूड, तेज परिणाम, तेज सफलता। जब चीजों में बहुत अधिक समय लगता है तो हम अधीर हो जाते हैं। उसके विपरीत हम चीजें अभी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि से जानता है कि सही समय कब है। अब्राहम और सारा के बारे में सोचें। परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चे का वादा किया था, लेकिन उस वादे के पूरा होने का कोई संकेत नहीं होने पर भी वर्षों बीत गए। वे अधीर हो गए और धैर्य खो बैठे और मामलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, और परिणाम स्वरूप उन्हें अनावश्यक संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया तो सारा ने इसहाक को जन्म दिया और वादा ठीक वैसा ही पूरा हुआ जैसा परमेश्वर ने योजना बनाई थी, न कि एक क्षण भी जल्दी और न ही एक क्षण भी देर से। बाइबल सभोपदेशक 3-11 में कहती है, उसने हर चीज को अपने समय पर सुंदर बनाया है। अपने समय पर उन शब्दों पर ध्यान दें, हमारे समय पर नहीं। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है और चीजों को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा है जिसे हम नहीं देख सकते। कभी कभी वह हमें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए देरी करता है। कभी कभी वह चीजों को रोक लेता है। जब आप नहीं समझते तब भी उसके समय पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो वह सही होगा और वह भार उठाने लायक होगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जब दरवाजे खुलते हैं, जब आशीर्वाद बह रहा हो, तब विश्वास करना आसान होता है। लेकिन वास्तविक विश्वास की परीक्षा तब होती है जब कुछ भी नहीं होता प्रतीत होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और मौन सुनते हैं, जब आप प्रतीक्षा करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता है, जब जीवन एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती है, तब विश्वास सबसे अधिक मायने रखता है। बाइबल हमें कुरिन्थियों 5:7 में बताता है कि हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। इसका अर्थ है कि विश्वास वह नहीं है जो आप देख सकते हैं, बल्कि यह भरोसा करने के बारे में है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप गति नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर आने वाला नहीं। जोसेफ के बारे में सोचें। उसके पास महानता के सपने थे, लेकिन तुरंत सत्ता में आने के बजाय उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए और सालों के लिए जेल भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर उसे भूल गए थे, लेकिन वास्तव में परमेश्वर उसे सही समय पर नियुक्त कर रहे थे। जोसेफ एक ही दिन में जेल से महल में चला गया। परमेश्वर हमेशा से काम कर रहे थे। यही आपके लिए भी सच है। आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन तरीकों से काम कर रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह टुकड़ों को जगह में ले जा रहे हैं, वह आपको आकार दे रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। विश्वास कहता है, परमेश्वर, मैं इसे अभी तक नहीं देख पाया हूं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए देरी, संघर्ष या चुप्पी को अपने विश्वास को हिलाने न दें। परमेश्वर ने आपकी कहानी खत्म नहीं की है। विश्वास करते रहें, भरोसा करते रहें, क्योंकि जब समय सही होगा तो उनकी योजना उस तरीके से सामने आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने चारों ओर देखें, दुनिया उन चीजों से भरी है जो क्षणिक हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अवसाद में पड़ गया है। धनी लोग जो कुछ भी खरीद सकते हैं, अकेला महसूस करते हैं। सफलता चिंता को नहीं रोकती, आनंद शांति नहीं लाता। क्यों? क्योंकि इस संसार की चीजें हमें संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। यीशु ने यूहन्ना 6:36 में कहा, मैं जीवन की रोटी हूं,
जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। वह शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहे थे, वह आत्मा की गहरी भूख, प्रेम के लिए, अर्थ की भूख, शांति की, किसी वास्तविक चीज की भूख की बात कर रहे थे। केवल परमेश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। इस संसार की हर चीज फीकी पड़ जाती है, धन खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी विफल नहीं होता। उसका आनंद कभी फीका नहीं पड़ता, उसकी शांति हमेशा बनी रहती है। जब आप अपना जीवन उस पर बनाते हैं तो आप कभी खालीपन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वही सच्ची पूर्ति का स्रोत है। इसलिए अपना जीवन उन चीजों के पीछे बर्बाद न करें जो टिकेंगी नहीं। दुनिया की ओर न देखें कि केवल परमेश्वर क्या दे सकता है, सच्ची शांति। कई बार जवाब नहीं आता है और हम आश्चर्य करने लगते हैं, परमेश्वर आप मुझे वह क्यों नहीं दे रहे हैं जो मैं चाहता हूं। लेकिन यहां वह है जिसे हमें समझना चाहिए। परमेश्वर वह देखता है जो हम नहीं देख सकते। वह भविष्य जानता है। वह जानता है कि क्या आपको आशीर्वाद देगा और क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा। वह जानता है कि अभी क्या अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में पछतावा होगा। और क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, वह कभी कभी नहीं कहता है या अभी नहीं कहता है। एक प्यारे माता पिता के बारे में सोचें। अगर कोई बच्चा आग से खेलने के लिए कहता है तो क्या एक अच्छा पिता हां कहेगा? निश्चित रूप से नहीं। बच्चा रो सकता है ये सोचकर कि मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन वास्तव में पिता का इनकार उनके प्यार का सबूत है। उसी तरह परमेश्वर कभी कभी हमें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा करने के लिए चीजों को रोक लेते हैं। पॉल की कहानी को देखें। उसके शरीर में एक कांटा था। आपके लिए कुछ बेहतर तैयार करना क्या होगा यदि उसकी योजना आपसे कहीं अधिक बड़ी हो। निराश न हो। जब परमेश्वर ना कहे या प्रतीक्षा कराए तो वह कभी भी कुछ अच्छा करने से नहीं रोकेंगे जब तक कि उनके पास कुछ बेहतर ना हो। उनकी बुद्धि पर भरोसा रखें, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको आपसे कहीं अधिक क्या चाहिए। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं बिखर जाएंगी। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे आपको उस मार्ग पर ले जा सकते हैं जो कभी इतना स्पष्ट लगता था। अचानक उन क्षणों में बाधाएं भर जाएंगी। भय चिंता पर हावी होने की कोशिश करता है। संदेह में रेंगना फुसफुसाते हैं। क्या होगा अगर चीजें कभी बेहतर नहीं हुई? क्या होगा अगर मुझे कभी आगे का रास्ता नहीं मिला? लेकिन सच यह है कि आपके पास सभी उत्तर होने जरूरी नहीं है। आपको बस उस पर भरोसा करना है जो करता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उससे कभी हैरान नहीं होता। वह कभी भी आपके संघर्षों से अचंभित नहीं होता। जबकि आपके आसपास की सब कुछ बदल सकती है, परमेश्वर वहीं रहता है। हो सकता है कि आपको अगला कदम पता ना हो, लेकिन परमेश्वर पहले से ही वहां मौजूद है। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर पहले से ही आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब इजरायली फिरौन की सेना और लाल सागर के बीच फंस गए थे तो मानवीय दृष्टिकोण से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और उनके लोग सूखी जमीन पर चल दिए। वही परमेश्वर आज आपके साथ हैं। वे असंभव के परमेश्वर हैं। हो सकता है कि आपका जीवन अभी अनिश्चित लगे। हो सकता है कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं। उन्होंने पहले कभी आपको निराश नहीं किया है और अब वे शुरू नहीं करेंगे। जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगे तो अडिग सत्य पर दृढ़ रहें। परमेश्वर नियंत्रण में है और ऐसा लगता है कि आपके शब्द हवा में अनसुने लटके हुए हैं। आप अपना दिल खोलकर कहते हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि स्वर्ग जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं उस तरह से मत आओ। हम एक चीज मांगते हैं लेकिन वह हमें कुछ अलग देता है। हम हां का इंतजार करते हैं लेकिन हम सुनते हैं या इंतजार करते हैं। परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं और उनके उत्तर अक्सर हमारी समझ से परे आते हैं। यशायाह 55:8-9 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे तरीके हैं मेरे तरीके। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जो हमें बताता है कि परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखता है। वह जानता है कि आपको किस मार्ग पर चलने की जरूरत है, आपको कौन से सबक सीखने की जरूरत है और वह समय जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। वह सबसे अच्छा के अनुसार उत्तर देता है, न कि केवल हम जो सोचते हैं कि हम चाहते हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें।
उसने परमेश्वर से अपने जीवन से एक दर्दनाक कांटा हटाने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने इसे नहीं हटाया। इसके बजाय उसने कहा कि अन्य बार वह कहता है कि प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। और कभी कभी वह इस तरह से उत्तर देता है जो आपके विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन वह हमेशा प्रेम से उत्तर देता है। और तब भी जब उत्तर वह नहीं होता जिसकी आपको उम्मीद थी, विश्वास रखें कि यह वह उत्तर है जिसकी आपको आवश्यकता थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करता, वह उन्हें सुनता है और अपनी पूर्ण बुद्धि से वह इस तरह से उत्तर देता है जो आपकी समझ से परे होता है, लेकिन हमेशा आपके भले के लिए। इसलिए प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर के उत्तर हमेशा प्रतीक्षा के योग्य होते हैं। जीवन संघर्षों के बीच में इस सच्चाई को नजरअंदाज करना आसान है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। जब चीजें हमारे रास्ते पर नहीं चल रही होती हैं, जब आगे का रास्ता अनिश्चित या बाधाओं से भरा लगता है, तो हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमें भूल गया है या उसकी योजनाएं किसी तरह विफल हो गई हैं। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें उनके घरों से अलग कर दिया गया था और उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था और एक ऐसे देश में लाया गया था जो उनका अपना नहीं था। और फिर भी उनके लिए परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, यहां तक कि दुख के बीच में भी उनके पास उनके लिए एक अच्छी योजना थी। और यह सत्य आप पर भी लागू होता है। चाहे आप आज खुद को कहीं भी पाएं, चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना आशा से भरी है। वह आपको विनाश की ओर नहीं ले जा रहा है, वह आपको दर्द नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपके संघर्षों में आपके साथ है और वह आपकी भलाई के लिए सब कुछ एक साथ कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन कठिनाइयों से मुक्त होगा, लेकिन इसका मतलब है कि परमेश्वर का उद्देश्य उन कठिनाइयों के माध्यम से भी प्रबल होगा। वह हर स्थिति, हर कठिनाई, हर परीक्षा का उपयोग आपको आकार देने, आपको मजबूत करने और आपको उसकी सही योजना के लिए मार्गदर्शन करने के लिए करता है। यूसुफ को याद करें, जिसे गुलामी में बेच दिया गया था, झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन अंत में परमेश्वर ने आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जो आशा और उद्देश्य से भरा है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार क्षण भंगुर महसूस हो सकता है, जहां लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और वादे टूट जाते हैं, एक प्रेम है जो स्थिर और अडिग रहता है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप कैसे प्रदर्शन करते हैं या आप कितने अच्छे हैं। यह बिना शर्त है और यह कभी नहीं बदलता है। रोमियो 8:38 से 48 में प्रेरित पौलुस घोषणा करता है, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई, न ही सारी सृष्टि में कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा जो कि हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। क्या शक्तिशाली वादा है। इस दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिस्थिति, कोई असफलता, कोई गलती जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। परमेश्वर का प्रेम आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है, यह आपकी गलतियों से कहीं अधिक महान है और वह आपसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में सोचिए। बेटे ने अपनी विरासत की मांग जल्दी ही कर दी। उसने सब कुछ लापरवाही से जीकर बर्बाद कर दिया और फिर खुद को एक टूटे और हताश राज्य में पाया। वह घर लौटने के लायक नहीं था, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके पिता ने उसे डांटा या अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह उसके पास दौड़े, उसे अपनी बाहों में भर लिया और खुली बाहों से उसका स्वागत किया। इसी तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना भटक जाएं, वह हमेशा खुली बाहों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपने बहुत अधिक गड़बड़ कर दी है, जब आपको संदेह है कि कोई भी आपसे प्रेम कर सकता है, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे बिना शर्त और शाश्वत रूप से गहराई से प्रेम करते हैं। उनका प्रेम आपकी परिस्थितियों या आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। यह इस बात में निहित है कि वह कौन है और वह कभी भी आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। चिंता, तनाव और अनिश्चितता से भरी दुनिया में परमेश्वर से मिलने वाली शांति दुनिया की परिभाषा पर आधारित नहीं है, यह उससे कहीं अधिक महान है। कुछ ऐसा जो आपके हृदय और मन की रक्षा करता है, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें। फिलिप्पियों 4:6-7 में प्रेरित पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है कि किसी भी बात को लेकर चिंतित ना हो,
बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और मन की रक्षा करेगी। सांसारिक दृष्टिकोण से यह शांति समझ में नहीं आती है। जब आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो, तब परमेश्वर की शांति तब भी आपके हृदय को भर सकती है। जब आपको नहीं पता हो कि आप तूफान से कैसे निकलेंगे, उनकी शांति आपकी आत्मा को शांत कर सकती है। परमेश्वर की शांति यह वादा नहीं करती है कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन यह वादा करती है कि जब आप परीक्षणों का सामना कर रहे होंगे तो वह आपके साथ रहेगा। परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन के चारों ओर एक ढाल की तरह होगी। यह आपको डर से, चिंता से, उस भारीपन से बचाएगी जो जीवन कभी कभी ला सकता है। यीशु ने यूहन्ना 14:2-7 में इस प्रकार की शांति के बारे में बात की थी, जब उन्होंने कहा था, शांति, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। अपने दिलों को परेशान न होने दें और डरे नहीं। यीशु द्वारा दी गई शांति अस्थायी नहीं है, यह शाश्वत है। यह ऐसी शांति है जो परिस्थितियों से परे है, एक ऐसी शांति जो दुनिया से अप्रभावित रहती है। जब जीवन भारी हो जाता है, जब चिंता आपको खा जाने की धमकी देती है, तो याद रखें कि परमेश्वर की शांति आपके लिए उपलब्ध है। यह इस दुनिया द्वारा दी जाने वाली किसी भी चीज से नहीं आती है। यह जानने से आती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, कि वह आपके साथ है और वह आपको हर उस स्थिति से निकालेगा जिसका आप सामना करते हैं। जब आप प्रार्थना में उसकी ओर मुड़ते हैं, तो उसकी शांति आपको इस तरह से भर देगी जिसे कोई मानवीय समझ नहीं समझा सकती है। उसकी शांति को अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने दें और भरोसा रखें कि वह हमेशा आपके साथ है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। आप असफलताओं, चुनौतियों और गहरी उलझन के क्षणों का सामना करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रतीक्षा करते हैं और फिर भी स्थिति में सुधार नहीं होता है। आप आश्चर्य करना शुरू कर सकते हैं उसके उद्देश्य के लिए सभी बातों में। उन शब्दों पर ध्यान दें, इसका मतलब सिर्फ अच्छी बातें या आसान बातें नहीं हैं, बल्कि सभी बातें हैं। चुनौतियां, संघर्ष, अप्रत्याशित मोड़, यहां तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी परमेश्वर काम पर है। ऐसे समय होते हैं जब हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। हम स्थिति के बहुत करीब होते हैं और हम केवल दर्द या कठिनाई देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सब पर संप्रभु है, वह उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। वह हर परिस्थिति का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा है और वह आपको ढाल रहा है, आपको परिष्कृत कर रहा है और आगे आने वाली चीजों के लिए आपको तैयार कर रहा है। यूसुफ के बारे में सोचें। वह अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया था, उन पर झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन वास्तव में परमेश्वर यूसुफ की यात्रा के हर हिस्से का उपयोग उसे अकाल के समय में कई लोगों की जान बचाने और अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए, नेतृत्व के लिए प्रत्येक कदम, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक संघर्ष उसकी उत्तम योजना का हिस्सा था। इसलिए जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर अनुपस्थित नहीं है, वह उदासीन नहीं है, वह आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है और अपने उत्तम समय पर आप उसकी वफादारी की पूरी तस्वीर देखेंगे। हमारी तेज गति वाली दुनिया में हम तत्काल परिणामों के आदी हो गए हैं। हम अभी उत्तर चाहते हैं, हम आज समाधान चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं या किसी चीज की आशा करते हैं तो हम चाहते हैं कि यह जल्दी हो जाए, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारे समय पर काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह हमारी अपेक्षा से अधिक समय ले रहा है। यह निराशाजनक, यहां तक कि दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर का समय उत्तम है और वह ठीक से जानता है कि सही समय कब है। सबोपदेशक 3:1 में बाइबल हमें बताती है कि हर चीज के लिए एक समय है और स्वर्ग के नीचे हर गतिविधि के लिए एक मौसम है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि कई सालों तक उनके कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़े थे और उनकी पत्नी सारा बांझ थी। यह असंभव लग रहा था, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी और उत्पत्ति 21:2 में बाइबल हमें बताती है कि सारा गर्भवती हुई और अब्राहम को उसके बुढ़ापे में उसी समय एक पुत्र को जन्म दिया, जिस समय परमेश्वर ने उससे वादा किया था। अब्राहम को इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब सही समय था, परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। परमेश्वर का समय सही था। यहां तक कि यीशु ने पृथ्वी पर अपने मंत्रालय में यूहन्ना 7:6 में
अपने उद्देश्य को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं की। जब उनके भाइयों ने उन्हें त्योहार में जाने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु समझ गए थे कि हर चीज के लिए एक सही क्षण था और उन्होंने पिता के समय की प्रतीक्षा की। इसलिए जब आपको लगता है कि परमेश्वर बहुत लंबा समय ले रहे हैं तो याद रखें, उनका समय हमेशा सही होता है। वह बड़ी तस्वीर देखते हैं, वह जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और वह आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन पर विश्वास करें, क्योंकि कुछ क्षणों में आप सोच सकते हैं कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि आप कभी अकेले नहीं हैं और परमेश्वर की कृपा आपके लिए हमेशा पर्याप्त है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में प्रेरित पौलुस लिखता है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी कमजोरियों पर और भी अधिक खुशी से घमंड करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर टिकी रहे। परमेश्वर ने पौल से कहा कि उनकी कृपा अनर्जित अनुचित कृपा है, जो उन्हें हर परीक्षण, हर संघर्ष से गुजरने के लिए पर्याप्त थी, और वही कृपा आज आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की कृपा का मतलब यह नहीं है कि जीवन कठिनाई के बिना होगा। इसका मतलब है कि उन कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर की शक्ति आपको ले जाएगी। उनकी कृपा ही आपको तब संभालती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। उन्होंने पिता की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, यह जानते हुए कि उनका अनुग्रह उन्हें क्रूस के पार ले जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु के लिए पर्याप्त था और यह आपके लिए भी पर्याप्त से अधिक है। आज आप जो भी चुनौतियों, दिल टूटने या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी आवश्यकता से बड़ा है, यह आपकी कमजोरी से बड़ा है, यह आपके डर से बड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको देखने के लिए पर्याप्त है और वह आपको वह शक्ति देगा जिसकी आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए आवश्यकता है। उनका अनुग्रह हमेशा पर्याप्त है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, तब भी जब हम उसके तरीकों को नहीं समझते हैं। हमारे लिए उसका प्यार बिना शर्त है और उसका समय सही है। जबकि हमें संघर्षों और अनुत्तरित प्रार्थनाओं का सामना करना पड़ सकता है, हम भरोसा कर सकते हैं कि वह हमेशा हमारे भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। परमेश्वर की शांति हमारे दिलों की रक्षा करेगी, उसका अनुग्रह हमें बनाए रखेगा और उसकी योजनाएं